देखिए, चिकित्सा विभाग के बाद में अब आपका निबंधक राजस्व विभाग अजमेर, इसके लिए भी काउंसलिंग आदेश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, एक विभाग आपका अलग है, निबंधक राजस्व मंडल विभाग के अधीन आपके संभागीय आयुक्त और जो जिला कलेक्टर कार्यालय है उसका अलग से शेड्यूल जारी किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, यहाँ पर आप देख पाएंगे निबंधक राजस्व मंडल अजमेर के अधीन संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर कार्यालय, ये विभाग इस राजस्व मंडल विभाग से अलग है ना। तो इसका काउंसलिंग आदेश भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और जैसे ही जारी किया जाएगा तो वो सूचना आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी और वीडियो बना करके आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसलिए आप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे वीडियो बनाकर डेली अपडेट कर दिया जाता है। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि ये जो आपका राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ये कार्यालय आदेश जारी किया गया है, इसमें क्या लिखा गया है, कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे गए हैं, क्योंकि आगे आगे जो आपका राजस्व मंडल के अधीन जो भी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर कार्यालय के लिए भी काउंसलिंग आदेश जारी किया जाएगा, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट रहने वाला है। केवल ये जो आपकी लिस्ट है ये बदल जाएगी, बाकी जो आपके नियम है वो कुछ इसी प्रकार से रहने वाले हैं। तो राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें आप यहां पर देख पाएंगे, सबसे पहले तो ये डेट आज यानी कि 6 अगस्त 2026 को ये कार्यालय आदेश जारी हुआ है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए ये जारी हुआ है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2024 में चयनित मंडल को आवंटित विद्यार्थियों के निर्देशित किया जाता है कि अपने समस्त वांछित दस्तावेज, जिसमें परिशिष्ट ए में आपकी चेकलिस्ट है, उसके अनुसार पूर्ण स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपि का एक सेट सहित और स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका काउंसलिंग में ही मांगा गया है और स्वास्थ्य अधिकारी या आपका मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जारी होना चाहिए और आपको 10 अगस्त 2026 को राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में उपस्थित होना है। ठीक है, बाकी यात्रा भत्ता आपको किसी भी प्रकार से दे नहीं होगा। अब परिशिष्ट ए में चेकलिस्ट है और परिशिष्ट बी में आपका संयुक्त शपथ पत्र है। ठीक है, वो शपथ पत्र भी आपको कोर्ट से तैयार करके लेकर जाना है। आप देख लेना, ये हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है, तो इसके संबंध में जो भी कैंडिडेट है वो अपना नाम इसमें देख लेना। देखिए, मूल दस्तावेज में पूर्ण स्व हस्ताक्षरित प्रतिलिपि यानी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी करवानी है और खुद से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है हर एक डॉक्यूमेंट को। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय या स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय लगाए थे सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, जिसमें आपकी मुख्य रूप से 10वीं की मार्कशीट आ जाएगी, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट आ जाएगा, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाएगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री आ जाएगी और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, यानी कि ये दोनों आपने अगर लगाई है तो ये ले जाना। अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नहीं लगाई है तो इनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन 10वीं की मार्कशीट आपको कंपलसरी है, लेकर जानी ही है। इसके बाद में अगर कोई अन्य योग्यता आपके पास में है तो वो भी आप लगा सकते हो। कंप्यूटर योग्यता प्रमाण पत्र तो आपको लेकर जाना है, ये इसमें अलग से दे रखा है, और आपका आधार कार्ड है वो भी आपको लेकर जाना है, और अंतिम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जो जहां पर आपने नियमित अध्ययन किया था, रेगुलर स्टडी की थी, वो आपको लेकर जाना है, और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाने हैं, जो कि 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में अगर आपकी मैरिज हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में आपको एक एफिडेविट बनाकर भी लेकर जाना है। और जो पहले से किसी राजकीय सेवा में है और यहाँ पर वो आना चाहते हैं तो उनको अपने विभाग की एनओसी लेकर जानी है। जो भी कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित है उनको खेल प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जो कैंडिडेट दिव्यांग है उनको दिव्यांग होने का जो प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना है। जो कैंडिडेट आपका तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, उनको न्यायालय के द्वारा जारी जो भी डिग्री है वो लेकर जानी है। और जो विधवा है आपकी, उनको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना है। और जो अपने गृह जिले से बना हुआ आपका सीएमएचओ के द्वारा बना हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बना हुआ जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना है। और ऑनलाइन पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, ये आपकी काउंसलिंग के दौरान ही मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट राजस्व मंडल के अधीन संभागीय आयुक्त और जो जिला कलेक्टर कार्यालय वाले कैंडिडेट हैं वो भी थोड़ा देख लेना इस चीज को, क्योंकि राजस्व मंडल से के अधीन ही वो विभाग आने वाला है और राजस्व मंडल में ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इसमें मांगी गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उसमें भी आपकी मांगी जा सकती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन और जो मेडिकल वाला दोनों सर्टिफिकेट है ये आपकी काउंसलिंग के दौरान ही मांग लिए गए हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर लिखा गया है बाद में भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो दस्तावेज है पीपीओ डायरी वो आपको लेकर जानी है। और एकल शपथ पत्र, यानी कि ये आपके 8 बिंदु हैं, 8 पॉइंट से बना हुआ एक संयुक्त स्टाम्प आपको लेकर जाना है। अब वो संयुक्त स्टाम्प कौन सा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका संयुक्त स्टाम्प है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए।
ये स्टाम्प है, ये आपको 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनवाना है, यानी कि जो पीला वाला पत्र होता है उसके ऊपर बनवाना है। अगर सफेद वाले पर बनवाते हो तो 50 रुपए की एक टिकट आती है छोटी सी, है ना, वो आपको चिपकानी है और नीचे नोटेरी जरूर करवाना है। नीचे आपको नोटेरी की मोहर लगानी है और इसको सत्यापित करवाना है, तभी ये आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प माना जाएगा। यहाँ पर आपको नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने हैं, इस भर्ती परीक्षा में आपका उपस्थित हुआ हूं। फिर उसके बाद में आपको शपथ लेनी है, ठीक है। 8 पॉइंट की शपथ लेनी है, जिसमें सबसे पहली शपथ आपकी ये होगी कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का डमी कैंडिडेट आपने नहीं बिठाया है। मेरे द्वारा मेरे स्थान पर परीक्षा में किसी भी स्तर पर डमी कैंडिडेट नहीं बिठाया गया है, ठीक है। दूसरी शपथ आपको ये लेनी है कि जो भी कैंडिडेट विवाहित है उनके लिए है ये शपथ। जो कैंडिडेट विवाहित है, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा विवाह है, जो भी आपकी फलानी डेट है वो लिखनी है, और उस समय मेरे घर वालों ने न तो दहेज लिया है और न दहेज दिया है। यह है विवाहित वालों के लिए। अविवाहित वालों को नीचे वाली लाइन लिखनी है, यानी कि विवाहित वालों को तो केवल इतना ही लिखना है, अविवाहित वाले हैं उनको ये छोड़ देना है और ये लाइन लिखनी है दूसरे शपथ में कि मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरा विवाह या पुनर्विवाह अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और भविष्य में जब भी होगा तो मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। इसके संबंध में आप ये शपथ पत्र उपस्थित कर रहे हो। और अगर आपका विवाह होता है तो विवाह दिनांक से 1 महीने के भीतर भीतर आप एक नया स्टाम्प शपथ पत्र बनाकर कार्यालय में प्रस्तुत कर दोगे। ये आपको शपथ लेनी है। तीसरी आपको शपथ लेनी है कि शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि वर्तमान में आपके बच्चों की संख्या टोटल कितनी है, ये है, यानी कि जो विवाहित है उनको भी ये भरना है, जो अविवाहित है उनको भी। यानी अगर आपके 0 है तो 0 लिख देना, क्या दिक्कत है, लेकिन ये शपथ आपको लेनी है। अगली शपथ है, घोषणा करता हूं कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज और प्रमाण पत्र है ये बिल्कुल सही और सत्य है, यानी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर उपस्थित हुए हैं वो पूरी तरीके से वैध हैं और सही है, उसमें किसी भी प्रकार की धांधली नहीं की गई है। अगली शपथ है कि आपके ऊपर कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं है, कोई भी मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं है जिसके लिए आप पुलिस सत्यापन रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत कर रहे हो। इसके बावजूद भी अगर प्राधिकारी के संज्ञान में कोई रिपोर्ट आती है, यानी आप अगर छुपा लेते हैं और उनको पता चल जाता है, तो भविष्य में आपकी जो नियुक्ति है इसको रद्द करने का अधिकार भी, नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार भी सरकार के पास में होगा, ठीक है। अगली शपथ आपको यह लेनी है कि नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति देना, यानी कि जो भी आपको 12,000 के समथिंग रुपए मिलेंगे, सरकार के द्वारा वेतन निर्धारित किया गया है, उसी वेतन के ऊपर आप काम करने के लिए सहमत है। इसके संबंध में आपको शपथ पत्र लिखकर देना है। उसके बाद में तंबाकू का सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना है, यानी कि कार्यस्थल के ऊपर आप किसी भी प्रकार का तंबाकू गुटखा सेवन आदि नहीं करेंगे। उसके बाद में आपको शपथ लेनी है कि संविधान के प्रति निष्ठा और सच्ची श्रद्धा ये रखते हैं, इस प्रकार से आपको शपथ लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं। तो ये आपका संयुक्त शपथ पत्र है। ये शपथ सारी आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर बनवानी है और 10 अगस्त 2026 को आपकी काउंसलिंग होगी। कहाँ पर होगी, यहाँ पर देख पाएंगे, राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में। तो यहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने हैं, मेडिकल वाला भी लेकर जाना है और पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन रिपोर्ट भी लेकर जानी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलेंगे कि 3 दिन में हमारी पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन रिपोर्ट कैसे बनेगी, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और ऑनलाइन ई मित्र से जो आपको रसीद मिलेगी वो रसीद आप लेकर चले जाना और वहां पर बता देना कि हमारा पुलिस वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस में है, ये रहा उसका सबूत, है ना। तो काउंसलिंग बिल्कुल आपकी हो जाएगी, काउंसलिंग से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।